क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्ट नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। जल्दी से इसे वीडियो को रोक करके नोट करें ताकि हम इसको समझ सकें। क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है एन एंड एम आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 21:9। एन और एम जो है पार्टनर हैं जो कि 21:9 की रेशियो में बांट रहे हैं प्रॉफिट्स को। दे एडमिटेड एज स्क्वायर पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया फॉर 3/7 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। एस को हमने एज ए पार्टनर एडमिट किया है, उसको 3/7 शेयर प्रॉफिट्स कम देंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले तो ओल्ड रेशो हमारे को जो दी गई वो हम लिखेंगे। ओल्ड रेशो ऑफ एन एंड एम इज इक्वल टू 21:9। एस एज ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 3/7 ऑफ द शेयर। एस को नए पार्टनर के रूप में 3/7 पार्ट के लिए हमने एडमिट किया है। वही कि लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। ये पूरी जो फर्म है उसका प्रॉफिट जो है 1 है, तो एस का शेयर जो है वो 3/7 है। और इसको 3/7 हिस्सा देने के बाद बाकी पार्टनर्स का कितना भाग बचेगा, तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7 दैट इज इक्वल टू 4/7। अब हम बात करते हैं कि एन का न्यू शेयर, एन की न्यू शेयर कितना होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है 4/7 उसमें से इसको मिलेगा 21/30। 21/30 कैसे आया, क्योंकि जो शुरू में इसकी रेशो हमारे को दी गई है क्वेश्चन में वो 21:9। 21 + 9 = 30। सो एन को जो न्यू शेयर मिलेगा वो मिलेगा 4/7 का 21/30, मतलब 4/7 इंटू 21/30। 4 इंटू 21 हो गया 84 एंड 7 इंटू 30 हो गया 210। एम का शेयर क्या मिलेगा, अब एम्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/7 का इसको मिलेगा 9/30। तो 4/7 इंटू 9/30, 4 इंटू 9 इज 36 एंड 7 इंटू 30 इज 210। हैंस अब न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एन एम और एस की क्या आ गई। एन की जो है 84/210 आ गई है। जो एम है उसकी 36/210 हमने कैलकुलेट कर लिया। जबकि जो न्यू पार्टनर आया है एस, इसकी रेशो थी 3/7। तो यदि हम इसको भी 210 बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये इसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या 210 बन जाए। तो ये हो जाएगा 90/210। तो हमारी रेशो बन जाएगी, तीनों का डिनोमीटर सेम है 210, तो रेशो बन जाएगी 84:36:90। और यदि इसको और ज़्यादा हम काटते हैं तो ये बन जाएगा 14:6:15। सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले में है, इसको वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। राइट साइड पे सॉल्व किया गया, इसे अपने उतार लें, उसके बाद हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोलता है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 14:10। प्रॉफिट लॉस की रेशो है 14:10 की है। आगे बोलता है डे एडमिट सी, सी को उन्होंने एडमिट किया है पार्टनरशिप में विद 1/12 शेयर इन द प्रॉफिट, इसको 1/12 हिस्सा मिलेगा। सी एक्वायर्स इज शेयर, अब इसको अपना हिस्सा जो मिलेगा वो ए से लेगा 1/24 एंड 1/24 फ्रॉम बी, दोनों से 1/24 ये लेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 14:10 एंड सी शेयर इज़ 1/12। न्यू रेशो हमारी जो है फार्मूला है न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे बनाइए, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, उसी से हमने निकाला न्यू रेशो का फार्मूला। सो ए इज़ न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 14/24, इसका तो है ही, ठीक है। जो पुरानी रेशो थी इसकी 14:10 थी, 14 + 10 24 हो गया। तो ओल्ड रेशो इसकी जो है वो 14/24 और -1/24 सेक्रीफाइसिंग रेशो। 1/24 हमारे को क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया है, किसने सेक्रीफाइस 1/24 किया। सो 14/24 - 1/24, डिनोमिनेटर लेने के बाद ये आ गया 14 - 1/24 इज इक्वल टू 13/24। बी का न्यू शेयर हम देखते हैं, इसका पुराना शेयर जो था वो था 10/24 माइनस सेक्रीफाइस जो इसने किया है क्वेश्चन की थर्ड लाइन 1/24। सो इसको हम डिनोमिनेटर लेके लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 10 - 1/24 इज इक्वल टू 9/24।
एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी इज़, ए का अभी हमने कैलकुलेट किया 13/24, बी का है 9/24 और सी का जो है 1/12 था। तो 12 को यदि 24 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यह जगह 2/24। तो रेशो हमारी बन गई 13/24, 9/24 एंड 2/24। और यदि हम इसको डिनोमीटर को हटा देते हैं तो ये बन जाएगी रेशो 13, 9 एंड 2 की रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में थर्ड क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। यदि नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं। X and Y are the partner sharing the profit and loss in the ratio of 7:5। X और Y की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5 की है। बोलते दे एडमिटेड Z को एडमिट किया गया, देयर मैनेजर जो उनका मैनेजर था, इनटू द पार्टनरशिप फर्म विश टू गेट 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इसको 1/6 पार्ट हम प्रॉफिट का देंगे। अब कैसे देंगे, बोलता है ही एक्वायर्स हिज शेयर 1/24 फ्रॉम X एंड 1/8 फ्रॉम Y। 1/24 हिस्सा वो लेगा X से और 1/8 लेगा Y से। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ X एंड Y दैट इज गिवन इन द सेकंड लाइन 7:5। Z's शेयर इन द प्रॉफिट गिवन इन द थर्ड लाइन इज 1/6। अब हम फार्मूला लगाएंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशो फार्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू रेशो। सो एक्स न्यू रेशो, एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 7/12 माइनस 1/24। 7/12 कैसे आया, पुराने रेशो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दी गई है 7:5, 7 + 5 = 12। सो बन गई 7/12 माइनस 1/24। माइनस 1/24 क्यों किया गया, क्योंकि क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में हमारे को बोला गया कि इसने सेक्रीफाइस कर दिया अपना 1/24 हिस्सा, तो उसको हम घटा देंगे अब, तो बचा हुआ शेयर आ जाएगा। तो 7/12 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 14 माइनस 1/24 दैट इज इक्वल टू 13/24। वाई का न्यू शेयर हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले पुराना शेयर इसका 5/12 है, माइनस क्वेश्चन की थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में हमको दिया गया इसने सेक्रीफाइस किया अपना 1/8 पार्ट दे दिया। सो 5/12 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 10 माइनस 3/24 इज इक्वल टू 7/24। हेंस न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 13/24 अभी कैलकुलेट किया, 7/24 ये है। और क्वेश्चन की थर्ड लाइन में हमारे को बोला गया कि सी जो है मतलब जेड उसका जो पार्ट था वो था 1/6। तो 4 6 24, 4 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/24। तो रेशो हमारी बन गई 13:7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले में इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया है। जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें और इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को बोलता है पी एंड क्यू और द पार्टनर्स, पी और क्यू पार्टनर है, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3। 4:3 की रेशो में हम इसको बांटते हैं। आगे बोला दे एडमिटेड आर एज ए पार्टनर, आर को पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। इसको 1/7 पार्ट हम लोग देंगे, विच ही एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेता है इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू से बराबर बराबर हिस्सा वो लेता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 4:3, पुरानी रेशो 4:3 की है। आर इज एडमिटेड और आर शेयर इन द प्रॉफिट इज 1/7। अब बोलता है आर से शेयर्स एक्वायर्ड फ्रॉम पी, आर ने पी से कितना शेयर एक्वायर किया मतलब प्राप्त किया। तो आर का जो हिस्सा है वो है 1/7, उसका अगर आधा वो लेता है मल्टीप्लाई वो है 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/14। 1/2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये हाफ है इसका, इसके 1/7 का हाफ जो है वो उसका ले रहा है। तो ये आ गया 1/7 का हाफ 1/2 हो जाएगा। सो 1/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 से 7 मल्टीप्लाई किया तो 14। अब आर एक्वायर्स फ्रॉम क्यू, अब क्यू से कितना लिया, वही 1/7 का हाफ क्यू आर से लिया है, ठीक है। तो आर एक्वायर्ड फ्रॉम क्यू, क्यू से लिया है तो इसका भी आ गया 1/7 का हाफ कितना आ गया 1/14, मतलब 1/14 आर से लिया, पी से लिया और 1/14 ही क्यू से लिया। तो पी इज़ न्यू शेयर, अब पी को कितना हिस्सा मिलेगा क्योंकि हमें न्यू रेशो पता करनी है। पी की जो पुरानी रेशो थी वो थी 4/7। कैसे, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया 4:3, तो ये हो गया 4 + 3 = 7। 4/7 माइनस 1/14 दे दिया तो ये आ गया 8 माइनस 1/14 = 7/14। अब क्यू का शेयर कितना है 3/7, इसकी पुरानी रेशो थी और 1/14 उसने दे दिया तो माइनस करेंगे = 6 माइनस 1/14 = 5/14। तो न्यू रेशो पी क्यू आर = 7/14, 5/14 और जो
आर है उसकी रेशो है 1/17। इसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को भी हमने 14 बनाना है, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/17, 2/14। तो रेशो हमारी बन गई 7:5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में हमारा जो है उसको हम देखते हैं। वीडियो को रोक करके अब क्वेश्चन को नोट करें। लेफ्ट साइड राइट साइड पे आंसर है, स्टार्ट करते हैं यदि आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन हमारा है, बोलता है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 की रेशो है। एडमिटेड जेड को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इसको 1/5 शेयर दे दिया गया प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि इक्वली ले रहा है एक्स और वाई से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो लिखेंगे हम एक्स और वाई की, जो हमको 3:2 दी गई है क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में। जेड का शेयर जो है न्यू शेयर इज़ 1/5। अब आगे हमारे को बोला गया बराबर वो ले रहा है, इसलिए z एक्वायर्स फ्रॉम x, x से कितना लेगा 1/5 का आधा लेगा, क्योंकि दोनों से बराबर ले रहा है तो 1/5 का हाफ लेगा वो। ओके, 1/5 का हाफ लेगा वो x से और 1/5 का हाफ लेगा y से। तो z एक्वायर्स फ्रॉम x इज टू 1/5 इंटू 1/2। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 10। z एक्वायर्स फ्रॉम y से भी 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10। सो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 5 इंटू 2 इज़ 10। तो इनका जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 है। अब z x का न्यू शेयर कितना होगा, x का जो पुराना शेयर था वो था 3/5। कैसे, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया 3:2 की रेशो है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका शेयर, इसकी रेशो बन गई थी पुरानी 3/5, जिसमें से कि 1/10 उसने दे दिया मतलब हम माइनस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 5/10। वाई का न्यू शेयर कितना रह गया, अब वाई का जो पुराने शेयर था वो था 2/5, तो उसमें से उसने दे दिया 1/10। सो 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/10 इज दैट इज इक्वल टू 3/10। z का शेयर 1/5 है वो हमारे को पता है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5/10, 3/10 एंड 1/5। 1/5 का डिनोमीटर मतलब नीचे वाली संख्या को भी हमने 10 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2/10। सो हमारी रेशो बन गई 5:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसको भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस वक्त, राइट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। इसको जल्दी से आप नोट करें, उसके बाद हम इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन हमारे को दिया गया, बोलता है एक्स वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 9:6। 9:6 की रेशो में एक्स और वाई प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। बोलता है अ न्यू पार्टनर जेड इज एडमिटेड। एक नया पार्टनर जेड जो है उसको हमने एडमिट किया है। एक्स सरेंडर्स मतलब दे रहा है 1/15 शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ जेड। एक्स ने 1/15 शेयर दे दिया जेड को अपना निकाल के, एंड जेड सरेंडर्स 6/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ जेड। और वाई जो है उसने 6/15 हिस्सा जेड को दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ओल्ड रेशो एक्स वाई की कितनी है 9:6। आगे बोलता है एक्स सरेंडर्स, एक्स ने कितना हिस्सा दे दिया, बोलता है एक्स ने 3/15 हिस्सा दे दिया, पर किसका 3/15, जो इसका अपना हिस्सा था। इसका हिस्सा कितना था, पुरानी रेशो ही थी, हम देखते हैं क्वेश्चन की सेकंड लाइन। तो रेशो थी 9:6। 9:6 मतलब 9 + 6 इज इक्वल टू 15, मतलब इसकी रेशो बन गई 9/15, और वाई जो है उसकी रेशो पुरानी थी 6/15। सो एक्स सरेंडर्स 3/15 इंटू 9/15, ठीक है। तो 3/15 इंटू 9/15। अब देखो एक्स की जो है 3/15 हिस्सा इसने सेक्रीफाइस किया है, किसका, अपने 9/15 का। तो 9 इंटू 3 इज़ 27, 15 इंटू 15 इज 227, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3/25। 3/25 हमारा आ गया काटने के बाद इसको। और वाई का सरेंडर हम देखते हैं कितना बनता है। वाई की पुरानी रेशो थी 6/15, और सेक्रीफाइस भी इसका 6/15 है। सो 6/15 का 6/15, 6 6 36 एंड 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो ये जो x है इसका भी 225 कर लीजिएगा डिनोमिनेटर, और 36/225 को काटेंगे आ जाएगा 4/25। अब देखो यहाँ पर बोलता है कि x ने सरेंडर किया 3/25 मतलब दिया है, और y ने दिया है 4/25। अब z को कितना मिला, क्योंकि x ने दिया 3/25 और y ने दिया 4/25, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ करके आ गया कि z जो है उसको मिल गया 7/25 हिस्सा, ठीक है।
अब आगे हम देखते हैं क्या बोला है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात यदि हम करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग, देखो हमने बोला क्वेश्चन की जहाँ सॉल्व कर रहे हैं आंसर उसमें दिया गया एक्स का सरेंडर 3/25, वाई का सरेंडर 4/2। सरेंडर कर रहा है मतलब वो दे रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमारी आ गई। एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 3/25 एंड 4/25। 25 डिनोमीटर सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गई 3:4 की। अब फार्मूला हम लगाएंगे न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि फार्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू को हम दूसरी तरफ ले गए और सेक्रीफाइसिंग को दूसरी तरफ ले आए। तब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो क्या बनी। एक्स की न्यू रेशो बनेगी पुरानी रेशो माइनस सेक्रीफाइस। पुरानी रेशो है 9/15, सेक्रीफाइस है 3/25। सो 9/15 माइनस 3/25 इज इक्वल टू 45 माइनस 9/75 इज इक्वल टू 36/75, और इसको और काटते हैं तो ये बनता है 12/25। वाई की यदि हम न्यू रेशो देखते हैं तो इसकी पुरानी रेशो थी 6/15 माइनस इसका सेक्रीफाइस 4/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 माइनस 12/75 इज इक्वल टू 18/75, और इसको और काटते हैं तो ये बन जाएगा 6/25। सो न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स का आ गया 12/25, वाई का आ गया 6/25 और जेड का आ गया 7/25। तो रेशो हमारी बन गई 12, 6 एंड 7। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसका। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। वीडियो को रुक करके नोट करें और इसको स्टार्ट करते हैं। फिर यदि नोट कर लिया तो शुरू करें। बोलता है ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं ए और बी। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, सी नया पार्टनर हमारी फर्म में आया। ए सरेंडर 1/15, ए ने 1/15 पार्ट दिया ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी, और बी ने सरेंडर किया 6/15 इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो सॉल्व हम करेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए बी जो हमारे को दी गई क्वेश्चन की सेकंड लाइन में, दैट इज़ 3:2। ए का सरेंडर कितना है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही। ए ने सरेंडर किया है 1/15, क्वेश्चन में हमारे को दिया गया 1/15 सरेंडर किया, पर किसका 3/5 का, क्योंकि इसकी रेशो पुरानी जो थी वो 3/5 थी। तो 1/15 ऑफ 3/5, ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। तो 1 इंटू 3 इज टू 3 एंड 15 इंटू 5 75, 3 और 75 को काटेंगे आ जाएगा 1/25। बी सरेंडर हम कैलकुलेट करते हैं। बी की पुरानी रेशो है 2/5 और इसका जो सरेंडर है वो है 6 इंटू 6/15। तो 6/15 इंटू 2/5, 6 इंटू 2 इज 12, 15 इंटू 5 इज 75, 12 5 75 को काटेंगे ये आ जाएगा 4/25। तो ए ने जो पैसा दिया वो है 1/25, बी ने जो पैसा दिया वो है 4/25। दोनों को जोड़ेंगे तो सी को टोटल मिला 1/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 5/25। तो ये इसका शेयर आ गया। अब हम करेंगे न्यू रेशो कैलकुलेट। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, वही क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ए का न्यू शेयर पता करेंगे। न्यू शेयर के लिए हमें क्या चाहिए, ओल्ड रेशो चाहिए। ओल्ड रेशो है इसकी 3/5 माइनस सेक्रीफाइव, इसका हमने कैलकुलेट किया 1/25 सेकेंड लाइन में। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 1/25 दैट इज़ 14/25। बी की रेशो न्यू पता करते हैं। बी का पुराना शेयर था 2/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस अभी हमने सेकेंड लाइन में कैलकुलेट किया 4/25 is equal to 10 minus 4/25 is equal to 6/25. Hence the new ratio between A, B and C is equal to 14/25 A का, 6/25 B का, और क्वेश्चन की थर्ड लाइन में है C का जो शेयर है वो है 5/25। तो इस काटेंगे इसको तो ये आएगा 14:6:5।